राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमसे जो बड़े होते हैं हम उनसे आप करके बात करते हैं, तो कई लोग भगवान से तेरे तू ऐसे करके क्यों बात करते हैं? जो कई लोग बोलते हैं कि तेरा लाख लाख शुक्रिया, तो उनको तेरे क्यों बोलना? मतलब आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी लड़की की जो कि पंडाल में आती है और गुरु जी से ऐसा प्रश्न करती है जैसे कि कितनी समझदार है, और कहती है कि गुरु जी, जब आप कहते हो कि अपने से बड़ों से या छोटे से आप करके बोलना चाहिए, तो फिर लोग भगवान से ऐसे करके क्यों बोलते हैं कि जैसे तू मेरा है, और बहुत से ऐसे कुछ शब्द करके बताया जिससे कि गुरुजी ने समझाया और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया उस बच्ची ने, जिससे कि हम सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगे, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, बाकी की बातें तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों आइए देखते हैं आज का वीडियो। सबसे बड़े हैं। 13 शब्द वहाँ बोला जाता है, जैसे पिता अपने, जैसे आपका भाई है? नहीं। अच्छा, तो जैसे पिता होता है ना, हाँ? तो वो अपने बेटे से बोलता है तू कहाँ था? तू कहाँ था? तो जो बहुत करीबी होते हैं ना, उसे तू कह के बुलाते हैं, तेरे कह के बुलाते हैं। तेरे पास मैं आऊँगा, जब कोई अपना मित्र है, यार मैं तेरे पास आऊँगा कल। हाँ। जो अपने हैं, जिनसे आत्मीयता ज़्यादा, जिनसे देखो आप किसी से बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं हैं, तो वहाँ आपको बोला जाएगा आप आइएगा, और थोड़ा आप और सन्निकट वाले हैं तुम जरूर आना, है ना? तो जहाँ तू करके बात हो, समझ लेना कि वहाँ बहुत करीबी लोग बात कर रहे हैं, इसलिए तू करके बात करते हैं। तो भगवान हमसे बहुत करीब हैं, हम भगवान के हैं, इसलिए भगवान हम तेरे हैं, तू हमारा। जी गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ। पहला प्रश्न ये है कि ये जो तिलक है, मैं ये तिलक लगाती हूँ, मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ और उन्हें ही गुरु मानती हूँ, बट मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है, तो क्या ये मेरा तिलक लगाना गलत है? मुझे कुछ लोगों ने टोक दिया है कि बिना गुरु दीक्षा लिए नहीं लगाना चाहिए, पर मुझे ये तिलक लगाना पसंद है। हाँ, तिलक लगाइए, अच्छा है। गुरु मंत्र आप चाहें तो ले सकते हैं, पर तिलक लगाना अच्छी बात है। जी, दूसरा प्रश्न ये है कि मतलब बहुत सालों से हम ट्राई कर रहे हैं जगन्नाथपुरी जाने का, मतलब हर बार प्लान बन जाता है, पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि मतलब नहीं जा पाता है, और इस साल तो ऐसा हो गया कि मेरे दादाजी का ही देहांत हो गया। तो क्या चाहते हैं जगन्नाथ जी, हमें जाना चाहिए या मतलब दूसरों के लाइव बस प्रसाद खाने चाहिए? जगन्नाथ जी जाओ, दादाजी को कब कितने महीने ऐसा हो गए? अभी मार्च में ही देहांत हुआ है उनका। मार्च आने वाला है। नहीं, हम हर बार ट्राई करते हैं कि जाएंगे और कुछ ना कुछ कारण से टल ही जाता है। अब चले जाना, अब जगन्नाथ जी बुलाएंगे आपको। राधे राधे। राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नागपुर से आई हूँ। मेरा नाम सत्यभामा है। खास आपकी कथा सुनने के लिए आई हूँ मैं, और मैं आपको आपकी माँ से मिलाना चाहती हूँ, क्योंकि आपसे गले मिलना चाहती हूँ। एक बार मिल लीजिए प्लीज गुरु जी। हाँ, मिल लेंगे। अभी लाओ क्या? हाँ। 4 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं गुरु जी। हाँ, ले आइए भैया, बात करा दो भैया से। गुरुजी राधे राधे। हाँ भैया, कोटि कोटि चरण छूकर प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मोर बेटा भगवान सुधा नहीं पाती गुरुजी, आपसे मैं चरण मिलने चाहती हूँ गुरुजी। हाँ, मिल लो, आ जाओ। बहुत दुख लगते बोला गुरुजी। गुरुजी, एक बार छोटे से गाँव वाले गानों का भजन सुना देना कथा में, पूरे गाना सुना दीजिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, जो मांस मछली खाते हैं उनकी पूजा स्वीकार होती है कि नहीं होती है? मांस मछली खाने वाले पूजा करेंगे ही क्यों? करते हैं गुरुजी, सभी लोग मांस मछली भी खाते हैं और पूजा भी करते हैं। देखो, ऐसा है कि आप गंगा नहाओ और फिर नाले में नहा लो, तो आप ही बताओ, गंगा में नहाने के बाद नाले में नहाना सही है? नहीं। भगवान की पूजा करने के बाद मांस खाना ये कैसे सही हो सकता है? भगवान की पूजा आप करते रहो सारी जिंदगी, उससे होगा क्या? पूजा का अर्थ है पवित्र मन से भगवान को पुकारना। जिसके अंदर दया नहीं है वो कौन सी पूजा करेगा? आप पूजा, जिसका नाम पूजा दे रहे हैं, वो सिर्फ औपचारिकताएं हैं। पूजा उसे नहीं कहते। आप कहते हो कि हम मांस खाते हैं और पूजा भी करते हैं। भाई, पूजा का मतलब क्या है? माला चढ़ाना पूजा है, नारियल चढ़ाना पूजा है, ये औपचारिकताएं हैं। पूजा का अर्थ होता है प्रेम। भगवान के चरणों में प्रेम होना ही सबसे बड़ी पूजा है। आपका प्रेम नहीं है भगवान से, तो दुर्योधन की पूजा भगवान ने स्वीकार नहीं की थी। 56 भोग परोसा तो था, कहाँ ग्रहण किया? भगवान दुष्ट व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं करते। जिसके हृदय में प्रेम होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके हृदय में प्रेम होता है उसी की पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। आपके अंदर दया है तो पूजा स्वीकार है, दया है ही नहीं, जीवों की हत्या करते हो, भगवान कैसे पूजा स्वीकार करेंगे? मैं नहीं खाता हूँ गुरुजी, परिवार में मतलब सभी लोग खाते हैं। हाँ, तो उनकी पूजा भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? और मना करने के बाद भी नहीं समझते हैं वो, और पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हम आपके बेटे को मारें और आपकी पूजा करें, तो बताओ आप खुश होंगी हमारी पूजा से? हम आपके बेटे को मारें और आपकी पूजा करें, आप खुश होंगे इस पूजा से? उसी तरह आप भगवान की बनाई सृष्टि को मारें, बकरे को काटें, मछली को मारें, मुर्गी को काटें, और आप भगवान की पूजा करें। भगवान की संतान तो सभी है। भगवान तब खुश होते हैं जब आप सबके प्राणों की रक्षा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। आप किसी को मारते हैं तब भगवान खुश नहीं होते।
महाराज जी मेरे गांव में मतलब अधिकतर लोग डेली भगवान की पूजा करते हैं और घर में मतलब ना संडे को मांस भी खाते हैं, क्या उनकी पूजा भी स्वीकार नहीं होगी? मांस खाना अच्छी बात नहीं है, पूजा पाठ अलग विषय है, पर नहीं खाना चाहिए मांस, ये समझो। और महाराज जी आप बोलते हैं कि बुद्ध जो है गौतम बुद्ध और वो जो हमारे बुद्ध दोनों एक ही है या अलग अलग? अलग अलग है। 50 किलोमीटर दूर पर राजिम गाँव है। हाँ। मैं पर राजिम वहाँ से आया हूँ और मैं आपकी कथा 2 साल से सुन रहा हूँ महाराज जी, और मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं पहले शराब पीता था, मांस भी खाता था और अफेयर भी करता था। मेरी शादी हो गई है, 2 जने बच्चे हैं मेरे, और पत्नी से हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहता था। लेकिन आज आपकी कथा सुनने के बाद मेरा जीवन इतना परिवर्तन हुआ गुरुजी कि मैं मेरे परिवार के साथ अपने सुख शांति से अच्छे से रह रहा हूँ। आपने पूरा जीवन धन्य बना दिया गुरुजी। आपसे एक प्रश्न था मेरा, मैं राजिम में पिंडदान का कार्य होता है महाराज जी, श्राद्ध का अस्थि विसर्जन का काम होता है, उस कार्य से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ जैसे अस्थि विसर्जन करने वाले भाई आते हैं आसपास के गाँव से, तो वहाँ एक संस्था है गायत्री परिवार करके, वहाँ कई वर्ग के जात के जुड़े हुए हैं, तो पिंडदान का कार्य वो कर देते हैं, वहाँ पंडित नहीं है। तो ये उचित है महाराज जी? कहाँ पर? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर नवापाड़ा राजिम है, वहाँ अस्थि विसर्जन का कार्य होता है, नदी में होता है, वहाँ पंडित करते हैं। लेकिन वहाँ एक संस्था है गायत्री परिवार, जहाँ यादव साहू अदर कई वर्ग के जुड़े हुए हैं, वो पंडित का काम करते हैं, मतलब अस्थि विसर्जन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, कथा करवाते हैं, पिंडदान का काम करते हैं। तो ये उचित है महाराज जी? नहीं, उचित नहीं है। जिसका जो कार्य है वो कार्य वही करे। ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण करे, क्षत्रिय का कार्य क्षत्रिय करे, वैश्य का कार्य वैश्य करे, शूद्र का कार्य शूद्र करे। यदि व्यवस्थाएं बिगाड़ लोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए जो कार्य ब्राह्मणों का है वो ब्राह्मण ही करे। कोई भी अनुष्ठान शास्त्रों का पठन पाठन है, शास्त्रोक्त कार्य है, वो ब्राह्मण ही करे। उनका कहना है महाराज जी कि कोई इंसान धर्म से बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। तो ब्राह्मण आजकल गंदे गंदे काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग हमारे परिवार गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, और हम लोग श्राद्ध तर्पण का सब चीज का कार्यक्रम करने का हमको शास्त्र अधिकार देता है। देखो, गंदे काम कौन से काम गंदे बताओ? मतलब शराब पीते हैं, मांस खाते, शराब ब्राह्मण शराब सभी में लेते हैं वो। शराब तो आजकल ब्राह्मण भी पीने लगे, कुछ क्षत्रिय भी पीने लगे, कुछ वैश्य और शूद्र भी कुछ कुछ पीते हैं। हर जगह अच्छाई और बुराई है। इसलिए हम सारी उंगलियों को एक बराबर ना नापें। कुछ लोग माना कि गलत हैं, पर ये ना मान लें कि सारे लोग गलत हैं। जो अच्छे हैं उनसे आप कराइए कार्य, समाज में अच्छे लोग भी तो हैं जी महाराज। अच्छे लोगों से कार्य कराइए। मेरा दूसरा प्रश्न ये था महाराज जी, मैं जब 5 साल का था तो मेरी माँ का देहांत हो गया था। हाँ। तो उसके बाद मेरी मौसी माँ आई हैं, तो मौसी माँ हम लोग को अपने बच्चे के जैसे नहीं रखती महाराज जी, लेकिन हम लोग रहना चाहते हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। हमको बहुत फील होता है कि हमारी माँ नहीं है, हमारे पिताजी भी थोड़े शराबी है, तो इधर उधर रहते हैं वो माता जी के चक्कर में, तो हम अपने माता पिताजी की सेवा नहीं कर पाते, तो हमको बहुत मला रहता है महाराज जी। और वो भी हमसे बात नहीं करते। हम कई बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कई बार उनके एक बार नहीं 10 बार उनके सामने। सेवा का भाव रखो, वो कराएं ना कराएं उनकी इच्छा है, ठीक है जी महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा 2-3 प्रश्न है। हाँ। मैं महर्षि पराशर के बारे में पढ़ रहा था। हाँ। तो उसमें महर्षि पराशर नक्षत्र पुरुष का वर्णन करते हैं भगवान के लिए, वो कौन है? और दूसरा प्रश्न ये है, मुझे जगन्नाथ जी के बारे में जानना है। तो उनका एक अलग ग्रंथ तो नहीं है, सभी ग्रंथों में अलग अलग दिया गया है। मुझे एक चीज़ जानना है, जैसे महाप्रसाद का नियम कब से चालू हुआ या मंदिर कैसे बना। जैसे वहाँ बटमंगला मैया है, बोलते हैं उनके दर्शन बिना जगन्नाथ जी की दर्शन अधूरी रहती है। तो जगन्नाथ जी के सभी मतलब वहाँ के मंदिरों, वहाँ के सभी बोलते हैं गणेश जी हैं, शंकर जी अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, उनके सभी रहस्यों को जानना है। तो कैसे, मतलब कौन से पुराणों से मिलेगा? जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। जो जगन्नाथ जी की प्रतिमा है वो स्वयं भगवान ही एक बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, 1 महीने तक मुझे बंद रखिएगा। पर अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई खटपट की। तो रानी के कहने पर, माता गुंडीचा उनका नाम था, गुंडीचा माँ के कहने पर उन्होंने मंदिर के द्वार खोले। उस समय भगवान के आधे आधे हाथ रह गए थे। तो फिर भगवान अंतर्धान हो गए और उसी रूप की पूजा हुई। वहाँ ब्रह्मा जी ने आकर जगन्नाथ जी की प्राणों की प्रतिष्ठा कराई और भगवान कृष्ण का छोड़ा हुआ शरीर अर्जुन ने जलाया, अंतिम संस्कार किया। उनके हृदय दिल भगवान का नहीं जला, वही दिल जगन्नाथ जी के भीतर हृदय परिवर्तन होता है। जब 2 आषाढ़ आते हैं तो वही हृदय स्थापित होता है भगवान श्री कृष्ण का। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो वो माता गुंडीचा के पास जाते हैं। वहाँ पर गुंडीचा माँ हैं और उनके दर्शन भी लोग करते हैं, जो उनकी मासी माँ हैं, जो उन्हें अपना पुत्र मानती थी। वहाँ शंकर जी भी ब्रह्मा जी भी आते हैं और प्रसाद जगन्नाथ जी का पाते हैं। कुत्ता जिस पत्तल को चाट रहा होता है उसी पत्तल पर ब्रह्मा जी भी खाते हैं। एक बार एकादशी को हंसी आ गई तो भगवान ने एकादशी को उल्टा लटका दिया। इसलिए जगन्नाथ जी में एकादशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जगन्नाथ जी में भात खाने पर भी वहाँ एकादशी रहने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में माता सुभद्रा बीच में बैठी हैं। तो लक्ष्मी जी एक बार नाराज हो गई कि आप अपनी बहन के साथ बैठे हैं, हमें भी तो स्थान दो। तो उनके नाराज होने पर भगवान ने अपने चरणों में थोड़ा सा, वहाँ बगल में लक्ष्मी जी हैं तो वहाँ पर स्थान दिए हैं। और भगवान जगन्नाथ जी के ठीक सामने गरुड़ स्तंभ है, उस स्तंभ का भी दर्शन होता है। ऐसी बहुत बातें हैं, बहुत महिमा है।
महाराज जी नक्षत्र पुरुष भगवान के लिए कहा गया है, वो क्या है मुझे समझ भगवान नहीं आया। नारायण को ही नक्षत्र पुरुष कहते हैं। अच्छा। भगवान को ही कहते हैं। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस बच्ची ने कहा कि गुरुजी आप कहते हो अपने से बड़े या छोटों को आप करके बोलना चाहिए, और तो भगवान को लोग तेरे मेरे करके क्यों बोलते हैं। इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि जो हमारे बहुत करीब होता है तो उससे हम ऐसे ही बोलते हैं कि तू मेरा है मैं तेरा हूँ। और ज़्यादातर भगवान और भक्त की बातें ऐसे ही होती हैं कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। तो बस जो हमारे करीबी दोस्त लोग, हमारे भाई, हमारे जो है छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हम उन्हें ऐसे ही बोलते हैं। जैसे हमारे पिताजी भी तेरे मेरे, या कोई बच्चा शैतानी करता है या कहीं बाहर देर से आता है तो ऐसे ही पूछते हैं कि तू कहाँ गया था, कितनी देर में आया। तो बस ऐसा ही समझाया गुरुजी ने कि जो हमारे लोग बहुत करीब होते हैं हम उससे तू करके या तेरे मरे करके ही बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको आज इसकी वीडियो से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।